एक राजा था। वह एक दिन शाम के वक्त अपने महल की छत पर घूम रहा था। साथ में 5-7 आदमी भी थे। महल के पीछे कुछ मकानों के खंडहर थे। उन खंडहरों में कभी कभी एक संत आकर ठहरा करते थे। राजा ने उन खंडहरों की तरफ संकेत करते हुए अपने आदमियों से पूछा कि यहाँ एक संत आकर ठहरा करते थे ना। उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, आया करते थे, पर कुछ वर्षों से उनको यहाँ आते देखा नहीं। राजा ने कहा कि वे बड़े विरक्त त्यागी संत थे। उनके दर्शन से बड़ी शांति मिलती थी। वे मिले तो उनसे कोई बात पूछे, उनका पता लगाओ। राजा के आदमियों ने उनका पता लगाया तो पता लगा कि वह शरीर छोड़ गए। मनुष्य की यह बड़ी भूल होती है कि जब कोई मौजूद होता है तब उससे लाभ लेते नहीं, और जब वह मर जाता है तब रोते हैं। राजा ने कहा कि अहो, हमसे बड़ी गलती हो गई कि हम उनसे लाभ नहीं ले सके। अब उनका कोई शिष्य हो तो उसको ले आओ, हम उससे मिलेंगे। राजपुरुषों ने खोज की तो एक साधु मिले। उनसे पूछा कि महाराज, क्या आप उन संत को जानते हैं? वे बोले कि हाँ, जानता हूँ, वे बड़े ऊंचे महात्मा थे। राजपुरुषों ने फिर पूछा कि क्या आप उन संत के शिष्य हैं? साधु ने कहा कि नहीं, वे किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। हाँ, मैं उनके साथ में जरूर रहा हूँ। राजा के पास यह समाचार पहुँचा तो राजा ने उनको ही लाने की आज्ञा दी। राजा के आदमी उस साधु के पास गए और बोले कि महाराज, राजा ने आपको बुलाया है, हमारे साथ चलिए। वे बोले कि भाई, मैंने क्या अपराध किया है? कारण कि राजा प्रायः उसी को लाने की आज्ञा देते हैं जिनसे कोई गलती की हो। राजपुरुषों ने कहा कि नहीं, आपको तो वे सत्संग के लिए, परमार्थिक बातें पूछने के लिए बुलाते हैं। आप हमारे साथ पधारे। वे साधु अच्छा कहकर उनके साथ चल दिए। रास्ते में वे एक गली में जाकर बैठ गए। राजपुरुषों ने समझा कि वे लघु शंका करते होंगे। गली में एक कुतिया ने बच्चे दे रखे थे। साधु ने उनमें से एक पिल्ले को उठा लिया और अपनी चद्दर के भीतर छुपाकर राजपुरुषों के साथ चल पड़े। राजाओं के यहाँ आसन का बड़ा महत्व होता है। किसको कौन सा आसन दिया जाए, किसको कितना आदर दिया जाए, किसको ऊंचा और किसको नीचा आसन दिया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। राजा ने साधु के बैठने के लिए गलीचा बिछा दिया और खुद भी उस पर बैठ गए, जिससे ऊंचे नीचे आसन का कोई विचार ही न रहे। बाबा जी ने बैठते ही अपने दोनों पैर राजा के सामने फैला दिया। राजा ने सोचा कि यह मूर्ख है, सभ्यता नहीं जानता है, कभी राजसभा में गया नहीं, इसलिए राजाओं के सामने कैसे बैठना चाहिए यह इसको आता नहीं। राजा ने पूछ लिया, पैर फैलाए कब से? बाबा जी बोले, हाथ सिकोड़े तब से। तात्पर्य है कि कुछ लेने की इच्छा होती है तो हम हाथ फैलाते हैं और पैर सिकोड़ते हैं, पर हमें लेना कुछ है ही नहीं, इसलिए हाथ सिकोड़ लिए और पैर फैला लिए। ऐसा कहकर बाबा जी ने हाथ पैर ठीक कर लिए। राजा ने उत्तर सुनकर विचार किया कि ये मूर्ख नहीं है, बड़े समझदार, त्यागी और चेताने वाले हैं। राजा ने उन संत की चर्चा की तो साधु ने कहा कि वे बड़े अच्छे संत थे, वैसे संत बहुत कम हुआ करते हैं। राजा ने पूछा, आप उनके साथ रहे हैं ना? साधु ने कहा, हाँ, मैं उनके साथ रहा तो हूँ। राजा ने पूछा, आपने उनसे कुछ लिया होगा? साधु ने कहा, हमने लिया नहीं राजन। राजा बोला, तो क्या आप रीते ही रह गए? साधु ने फिर कहा, नहीं, ऐसे संत के साथ रहने वाला कभी रीता रह सकता ही नहीं। हमने लिया तो नहीं, पर रह गया। राजा ने पूछा, क्या रह गया? साधु ने कहा, जैसे डिबिया में से कस्तूरी निकालने पर भी उसमें सुगंध रह जाती है, घी के बर्तन में से घी निकालने पर भी उसमें चिकनाहट रह जाती है,
ऐसे ही संत के साथ रहने से उसकी सुगंध चिकनाहट रह गई। राजा बोला, महाराज, वह सुगंध चिकनाहट क्या है, यह मेरे को बताइए। साधु ने कहा, राजन, यह हम साधुओं की, फकीरों की बात है, राजाओं की बात नहीं। आप जानकर क्या करोगे? राजा ने कहा, नहीं महाराज, आप जरूर बताइए। साधु ने चद्दर के पीछे छिपाया पिल्ला बाहर निकाला और राजा के सामने कर दिया। राजा ने कहा, हम समझे नहीं महाराज। साधु ने कहा, आप बुरा तो नहीं मानोगे? राजा ने कहा, अरे मैं तो पूछता ही हूँ, बुरा कैसे मानूंगा, अब सच्ची बात कह दे। साधु ने कहा, राजन, मेरे को आप में और इस पिल्ले में फर्क नहीं दिखता। यह समता ही उन संत के संग की सुगंध चिकनाहट है। यह पिल्ला बहुत साधारण चीज़ है और आप बहुत विशेष हैं। यह बात तो सच्ची है, पर मेरे को ऐसा नहीं दिखता। आप में भी प्राण है और इसमें भी प्राण है। आपके भी शरीर श्वास चलते हैं और इसके भी श्वास चलते हैं। आपका शरीर भी 5 भूतों से बना है और इसका शरीर भी 5 भूतों से बना है। आप भी देखते हैं, यह भी देखता है। आप भी खाते पीते हैं, यह भी खाता पीता है। आप में और इसमें फ़र्क क्या है? संसार के सभी प्राणियों में कोई न कोई विशेषता है ही। किसी में कोई विशेषता है तो किसी में कोई विशेषता है। टोटल में सब बराबर हुए। आप ऊंचे पद पर हैं और यह नीचे है। यह फर्क तो तब होता है जब मेरा स्वार्थ का संबंध हो। मेरा किसी से स्वार्थ का संबंध है ही नहीं। न आपसे कुछ लेना है, न कुत्ते से कुछ लेना है। फिर मेरे लिए आप में और इसमें फ़र्क क्या है? आप बुरा न माने। आपने बताने का आग्रह किया, इसलिए साफ बात कह दी। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता हूँ, सत्कार करता हूँ, क्योंकि आप प्रजा के मालिक हैं। तात्पर्य है कि जब हमें संसार से कुछ लेना होता है तब हमें कोई धनी और कोई दरिद्र दिखता है। धनी मिले या दरिद्र मिले, हमें उनसे कुछ लेना है ही नहीं, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ? एक साधु थे, घरों से भिक्षा लेना और पाकर चले आना, यह उनका प्रतिदिन का नियम था। शहर से भिक्षा लाते समय बीच में बहुत भीड़ रहती है, अतः स्पर्श दोष से बचने के लिए वे वहीं बैठकर पा लेते थे। एक दिन भिक्षा पाने के बाद वे अपना पात्र मांजने लगे तो एक सेठ ने कहा कि आपका पात्र मैं मांज देता हूँ। साधु ने कहा कि आपसे नहीं मंजवाना है, तो वह सेठ बोला कि मेरा नौकर मांज देगा। साधु ने कहा कि मेरे लिए आप में और नौकर में फ़र्क क्या है? आप मांजे या नौकर मांजे, फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क तो तब पड़े जब मैं आपको बड़ा आदमी समझूं और नौकर को मामूली आदमी समझूं। मेरे लिए जैसे आप आदरणीय हैं, ऐसे ही नौकर आदरणीय है, और जैसे नौकर आदरणीय है, ऐसे ही आप आदरणीय हैं। नौकर है तो आपका है, मेरा नौकर है क्या? उसको मैं तनख्वाह देता हूँ क्या? मेरा संबंध तो आपके साथ और नौकर के साथ समान ही है। अंतर तो तब हो जब मेरे को कुछ लेना हो, कोई राग द्वेषपूर्वक संबंध जोड़ना हो।